नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा और उम्मीद दोस्तों बहुत बढ़िया, आप बेहतरीन जिंदाबाद होंगे। सभी साथियों का मैं नवनीत स्वागत करता हूं एनजे क्लासेस जयपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान जीएनएम नर्सिंग 2025-26 वाले स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी आ चुकी है। आप सभी के लिए डायरेक्ट एडमिशन ओपन कर दिए गए हैं। गवर्नमेंट द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया है और अगर आपने वो नोटिस अभी तक नहीं देखा है तो अभी वेबसाइट पर वो नोटिस डाल दिया गया है। आप लोग वो नोटिस जाकर के देख सकते हो। इसमें ऑफिशियल अपडेट है कि अब राजस्थान जीएनएम और एएनएम नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। जीएनएम वाले स्टूडेंट है ना, तो यहां पर ये जो नोटिस आया है इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में आज के इस वीडियो में आप सभी को देने वाला हूं। देखो मेरे भाई, मैंने पहले भी बोला था कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में सीटें खाली है। भले ही गवर्नमेंट में कम है लेकिन अभी सीटें खाली है। और इसी के रिगार्डिंग अब प्राइवेट कॉलेज वाले अपने स्तर पर एडमिशन ले सकते हैं। इस नोटिस में साफ साफ ये चीजें मेंशन है। चलिए बताता हूं आप सभी को बहुत बेहतरीन तरीके से क्या है पूरा मामला। एक बार देख लीजिए, ये नोटिस कल आया है 9/6/2026 को। अब ये नोटिस क्यों जारी किया है? क्योंकि मेरे भाई अब उनको नया सेशन स्टार्ट करना है। आप लोग देख सकते हो यहां पर लिखा भी हुआ है, निजी नर्सिंग संस्थानों में रिक्त रही सीटों पर स्वयं के स्तर पर छात्र आवंटन करने की हेतु उपयुक्त विषय अंतर्गत जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2025-26 के रिक्त रही सीटों पर एक वार्य शिथिलन देते हुए संस्थानों द्वारा स्वयं के स्तर से छात्र प्रवेश करने हेतु 10/6/2026 यानी कि आज से 14/6/2026 तक पूर्व में जीएनएम पोर्टल पर पंजीकृत छात्रों को प्रवेश दिया जाना है। इस हेतु समस्त नर्सिंग संस्थानों को निम्न वर्णित मापदंडों के अनुसार स्वयं के स्तर से छात्रों को प्रवेश दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है, जिसके मापदंड निम्न अनुसार हैं। अब यहां पर क्या चीज है वो आप लोगों के लिए शर्तें हैं, वो आप लोग यहां पर एक बार सुन लीजिए मेरे भाई। क्या लिखा हुआ है कि छात्रों का आवंटन जीएनएम पोर्टल पंजीकरण छात्रों से ही किया जाना चाहिए। जिन बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था वही बच्चे अभी यहां पर डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। सत्र 2025-26 में निजी नर्सिंग संस्थानों द्वारा स्वयं के स्तर से छात्र आवंटन करने हेतु जीएनएम पोर्टल पर सभी जीएनएम प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से संस्थान में प्रवेश पंजीकरण अभ्यर्थार्थियों का पूर्ण विवरण में दस्तावेजों की छाया प्रति के साथ अपलोड किया जाना है। इसके साथ पंजीकृत अभ्यर्थी जीएनएम प्रशिक्षण हेतु एक ही संस्थान में प्रवेश करने हेतु योग्य होंगे। ऐसा नहीं आप बहुत सारे अप्लाई करो सभी जगह। जीएनएम प्रशिक्षण 2025-26 की विज्ञप्ति के मापदंडों के अनुसार ही सर्वप्रथम सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थार्थियों को 220 और पूर्व अनुसूचित जाति एसटी एससी वाले अभ्यर्थार्थियों को यहां पर 110 रुपए की फीस संबंधित संस्थान को जमा कराना अनिवार्य है। साथ ही समस्त अभ्यर्थी द्वारा, पहले एक बार पढ़ लेते फिर मैं आपको बताऊंगा, काउंसलिंग फीस जो होगी 500 रुपए काउंसलिंग फीस संबंधित संस्थानों को जमा कराना अनिवार्य है। उक्त सभी संबंधित संस्थान द्वारा आपके आरएनसी के खाते में जमा कराना होगा। नर्सिंग संस्थानों द्वारा स्वयं के स्तर से प्रवेश किए जाने वाले छात्र दिसंबर 2025 तक 12वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। इसमें जिन्होंने 2025 दिसंबर तक 12वीं क्लास पास कर ली होगी वही कैंडिडेट ये प्राइवेट काउंसलिंग करा सकते हैं, और वही कैंडिडेट जिन्होंने उस टाइम फॉर्म अप्लाई किया था। कब? जब मेरे भाई आपका फॉर्म आया था ना, हाँ, कब? आपका अगस्त में, तब फॉर्म अप्लाई किया था वही कैंडिडेट इसमें अभी एडमिशन करा सकते हैं। अभ्यर्थार्थियों के दस्तावेज इत्यादि को पूर्ण जांच संबंधित संस्थान द्वारा की जाएगी। संस्थान द्वारा चयनित पंजीकृत अभ्यर्थी प्रशिक्षण राशि जमा कराने संबंधित संस्थान से रसीद वगैरह प्राप्त कर लो। और भैया यहाँ पर चीजें जो जो मेंशन है वो मैंने आपको बता दी। ये जो नोटिस है ना ये आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एनजे क्लासेस जयपुर के नाम से टेलीग्राम है, आप वहां पर जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब इस नोटिस में साफ साफ चीजें मेंशन है। आप लोग अगर अभी तक आपने एडमिशन नहीं लिया है और आप लोग अभी भी जीएनएम के भरोसे बैठे हुए हो, तो अभी आपके पास आज से यानी 10 तारीख से 14 जून तक आप सभी के लिए मौका है। आप सभी साथी कॉलेज में जाइए, किसी भी जो भी आपके आसपास कॉलेज हो सब में सीट खाली है प्राइवेट में।
आप जाकर के एडमिशन करा सकते हो अपना। अभी वो बच्चे जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर रखा था, वो बच्चे जो दिसंबर 2025 से पहले 12th पास कर चुके थे या 17 वर्ष के हो चुके थे, वो सभी कैंडिडेट अभी राजस्थान जीएनएम और एएनएम नर्सिंग वाले अपना एडमिशन करा सकते हैं। और इसमें अभी आपकी कोई भी कट ऑफ वगैरह मायने नहीं रखेगी। आप लोग ऑफलाइन काउंसलिंग एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि ये जो हो रही है मेरे भाई, ये ऑफलाइन काउंसलिंग हो रही है, ठीक है। ये जो हो रही है ये आपकी ऑफलाइन काउंसलिंग है। तो ऑफलाइन हो रही है तो आप किसी भी कॉलेज में जाइए, जो भी आपके मनपसंद, जो भी आपके आसपास है, जिसमें भी आपको एडमिशन लेना है, और उनको बोलिए कि यहाँ पे नोटिस जारी हुआ है तो अभी हम ऑफलाइन काउंसलिंग कराने आए हैं। अब आपको वो ऑफलाइन काउंसलिंग के 500 रुपए तो देने पड़ेंगे, जिन्होंने नहीं दिए। जिन्होंने दिए है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं दिए उनको देने पड़ेंगे, और वो भी कॉलेज में ही आपको देने होंगे। ये सभी नियम जो लागू हुए केवल प्राइवेट कॉलेज के लिए हुए हैं। तो प्राइवेट कॉलेज वाले कैंडिडेट यहाँ पर 500 रुपए काउंसलिंग फीस दे करके ऑफलाइन काउंसलिंग करवा सकते हैं, है ना। अपने आसपास के कॉलेज में जाइए। हम हमेशा ऐसा ही होता है, लास्ट मोमेंट पे ये लोग करवट लेते हैं कि हाँ भाई अब हमको नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करना है, अब हमको पिछले वाले बच्चों का कुछ सोचना पड़ेगा। तो अब इन्होंने यह नोटिस जारी किया है। अब जो पहले फॉर्म अप्लाई किए थे वो बच्चे अभी यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्त जितने भी साथी है ना, एक बार मेरे को ये बता देना कितने बच्चे हैं और कहाँ कहाँ आप लोग एडमिशन लेने जा रहे हो, ठीक है। हाँ, कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना कॉलेज वगैरह का नाम लिखना। मैं डेफिनेटली उसके ऊपर एक और श्योरली वीडियो बना दूंगा कि आप किस कॉलेज में कितना फीस लग रहा है और आप लोग एडमिशन लेने जा सकते हो क्या। बाकी चीज़ें तो आप सभी साथी जानते हो कि आपके पास केवल 10 तारीख है, 10/6/2026 से लेकर के 14/6/2026 तक आप लोग एडमिशन कराने जा सकते हो। याद रखना, यही डेट आपको याद रखनी है और आप लोगों को एडमिशन कराने जाना है मेरे भाई। अगर लेट हो गए बेटा तो फिर प्राइवेट भी आपका एडमिशन नहीं होगा, याद रखना। तो ये बच्चे अभी अप्लाई कर सकते हैं इस डेट के भीतर, यानी आपके पास टोटल 5 दिन का समय है, आज कल परसों तरसों, ठीक है। और 14 तारीख लास्ट है। तो अभी आप जाओ और एडमिशन कराओ। अब एडमिशन के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैंने बता दिए थे आपको पहले भी, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। आपको मेरे भाई आपकी 10th क्लास की मार्कशीट लगेगी, ठीक है। हाँ, ये लेकर के जाना साथ में, 12th क्लास की मार्कशीट लगेगी, ठीक है। हाँ, इसके अलावा आप लोग यहाँ पे अपना एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी, ये सबकी फोटोकॉपी लगेगी, आधार कार्ड। अब मान लो ओरिजिनल मांगे तो आप दे देना, क्योंकि स्टार्टिंग में ओरिजिनल लेंगे, फिर उसके बाद उनका फोटोकॉपी निकाल के वो आपको रिटर्न कर देंगे। 4 फोटो लेके चले जाना मेरे भाई, 4 से 5 फोटो लगेंगे। उसके बाद मेरे दोस्त आप मूल निवास प्रमाण पत्र लेके चले जाना, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई आप जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, जाति लेके जाना मेरे भाई। उसके बाद आपको लेके जाना है टीसी, और इसके अलावा टीसी के अलावा आपको लेके जाना है सीसी, यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एंड टीसी यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट। आपके स्कूल से आपको मिला होगा, ये तो आपके पास होगा ही होगा। इसके अलावा अगर आपने 1-2 साल का गैप दिया है तो आप लोगों को गैप सर्टिफिकेट भी लेकर के जाना है, ठीक है। अगर मान लो आपने 12th के बाद 1-2 साल रुक गए हो, किसी और पढ़ाई में करने गए थे, या किसी कारणवश आपने पढ़ाई छोड़ दी थी, अभी आपको जीएनएम करना है, तो एक गैप सर्टिफिकेट भी लगेगा। वो भाई साहब गैप सर्टिफिकेट भी आप लोग लेकर जाओगे, है ना। गैप सर्टिफिकेट भी आप लोग लेकर के जाओगे। प्यारे लाला, इतनी सारी चीजें लेने के बाद आपको यहां पर याद रखना है, अगर आप लोगों के पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी यहां पे लगेगा, ठीक है। तो माइग्रेशन भी लेके जाओगे। साथ में मेरे दोस्त आपके पास अगर मेडिकल सर्टिफिकेट हो तो मेडिकल भी लगेगा, तो मेडिकल लेके जाना। 50-100 रुपए में बन जाता है मेडिकल, आप लोग मेडिकल बनवा लेना और वहां से मेडिकल सर्टिफिकेट भी आप लोग लेकर के जा सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा मेरे भाई आप लोगों की क्या लगने वाला है, आपका जो फॉर्म है ना, फॉर्म आपने जो फॉर्म अप्लाई किया था उसका प्रिंट आउट लेके चले जाना। आपने ऑनलाइन काउंसलिंग कराई थी तो 500 रुपए की रसीद काटी थी ना, वो 500 रुपए की रसीद भी लेके जानी है। 500 रुपए वाली जो रसीद है ना मेरे भाई, अगर आपने कटवाई है तो वो भी लेके चले जाओ।
अब जिन्होंने काउंसलिंग नहीं करवाई थी, फॉर्म अप्लाई कर दिया था, वो बच्चे भी अब ये 500 रुपये दे करके कॉलेज में अपनी काउंसलिंग करवा के एडमिशन ले सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, हाँ। अब इसके अलावा मेरे दोस्त, आप लोग यहाँ पर क्या लेके जाओगे, इसके अलावा की चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पर फीस लेके जानी है। वैसे तो अभी स्टार्टिंग में आप लोग लगभग 10-5 हज़ार रुपये लेके चले जाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, उनको वो बता देंगे कितनी फीस उनके कॉलेज में लग रही है, उस हिसाब से आप चीज़ों को कंटिन्यू तरीके से कर सकते हो। ठीक है, बाकी चीज़ें तो इतनी बहुत है। आप अगर इनमें भी कोई दिक्कत आती है आप लोगों को, तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो आप, 6377449372, या फिर कांटेक्ट कर सकते हो 6377163316 पर। ठीक है साथियों, बिल्कुल आप सभी साथियों को समझ में आ चुका होगा कि क्या करना है आप लोगों को। ठीक है भाई, तो आज के छोटे से और प्यारे से वीडियो में इतना ही करते हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद सेशन में जुड़ने के लिए। मिलता हूं आप सभी से उसी जोश उसी जुनून के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।